सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईवीएम वीवीपैट के 10% मिलान पर फैसला सुरक्षित रखा गया। ईवीएम वीवीपैट के मिलान पर कई याचिकाएं दायर की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई पूरी की है। 2 बार सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता पीयूष पांडे। पीयूष, क्या कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान, क्योंकि कई तरह की मांग सामने रखी गई थी। जो लाइट है वीवीपैट मशीन में वो 7 सेकंड से ज्यादा जलाई जा सके या पूरे टाइम वो ऑन रहे, इसके अलावा भी कई और मांगे रखी गई थी। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, क्या ऑब्जर्वेशन थे अदालत के? जी सुमेरा, देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान किया जाए। ये याचिकाएं करीब 2 दर्जन से ज़्यादा हैं और इसमें आवेदन भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि अभी जब वोट डालते हैं आप ईवीएम में, तो उसमें वीवीपैट अंदर ही निकलता है और वो सिर्फ निकलने तक के 7 सेकंड तक जो व्यक्ति वोट डाल रहा है उसको वो देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाता है और इसका समय बढ़ा करके उस पर्ची के पूरे निकल करके कट करके गिरने तक, बॉक्स में गिरने तक का समय बढ़ा दिया जाए, या फिर बारकोड जो है वो जनरेट किया जाए हर एक मतदाता के लिए, और या फिर जो ईवीएम है उसको पारदर्शी कर दिया जाए उसके ग्लास को, ताकि व्यक्ति जो मतदाता है वो साफ तौर पर देख सके कि आखिर उसने किस को वोट दिया है, प्रत्याशी को, और उसका वोट पड़ा है, किस समय पड़ा है, ये सारी डिटेल उसको मिल जाए। इस मामले में जो ईसीआई है उसकी तरफ से पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 150 से भी ज़्यादा सवाल ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के पूछे। तमाम आशंकाएं जब याचिकाकर्ताओं की ओर से जताई गईं, तब सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई याचिकाकर्ताओं पर कि आप हर एक पहलू पर संदेह नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई सुधार चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो आपको पहले बताएं आकर के और आपकी संतुष्टि होने पर ही उसे लागू किया जाए। 100% मिलान का जो मामला है उस पर ईसीआई की तरफ से क्या तर्क दिया गया है? देखिए, ईसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो पूरी तरह से सटीक है, सही है, और उसमें कोई भी गड़बड़ी या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। एक आक्षेप जरूर लगाया गया याचिकाकर्ताओं की ओर से जो मॉक ड्रिल को लेकर के था, उस पर भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि जो खबर एक अखबार में छपी है वो पूरी तरह से गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, जिस पर चुनाव आयोग ने लंच के बाद इस पर सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया कि वो खबर पूरी तरह से गलत है और मनगढ़ंत है। साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव संभव है, लेकिन जिस तरह की मांग की जा रही है याचिकाओं में बदलाव संभव नहीं है, फिलहाल चुनाव आयोग का कहना है। है। जी पीयूष, लेकिन अब फैसला सुरक्षित रखा गया है। देखना यह है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाए।